हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने ये सफ़र चालू किया था और उनकी मैं लगातार देखो एएलपी के लिए भी मैंने चालू किया था। थोड़ा मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई, वहाँ थोड़ा कम वीडियो देख रहे थे। एनटीपीसी वालों ने इतना प्यार बरसाया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम पर, क्योंकि मैंने उनके लिए अपनी तरफ से जो हो सकता था वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो, हमेशा किसी ने सही कहा है कि फ्री की चीज़ जो होती है ना, उसकी कभी कदर नहीं होती है। और दूसरी बात, जो एक सर जो बेरोजगार होता है उसकी भी एक कोई कदर नहीं होती है, उसको कोई नहीं पूछता। तो जो मैं आपको देखो सबसे पहले बता दूं, जो टेलीग्राम पर लोग जुड़े हुए हैं मेरे से और जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं टेलीग्राम, नितिन बॉस गाइड चैनल करके मेरा टेलीग्राम है, उसे जा करके ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो पीडीएफ देखोगे आपको मैं दे रहा हूँ, वो पीडीएफ इतनी मेरी बनाई हुई नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इतनी मेहनत करिए कि आप उन नोट्सों को देखोगे न जा करके, वो मैं आपको फ्री में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप उनको पढ़ोगे एक बार शॉर्ट, जो आप कहीं देख करके, कहीं हजार टीचरों से पढ़ करके मतलब ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि इनका ये पूरा निचोड़ है। मैं वहां पर वही निचोड़ आपको देता हुआ जा रहा हूँ। मैंने हर टीचर की क्लास ली है, हर टीचर से पढ़ा हूँ मैंने, और उनका पूरा निचोड़ निकाल करके मुझे पता है कि इस चैप्टर में कौन सा बेस्ट ट्रिक लगेगी, कौन से बेस्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रीजनिंग से लेके, मैथ्स से लेके, जीके के लिए से, साइंस से लेके हर चीज के नोट्स मैं वहां पर दे रहा हूँ। और ज्यादातर अभी मैं पीडीएफ बना नहीं पा रहा क्योंकि मुझ पर पीडीएफ बनाई नहीं जा रही है, काफी पीडीएफ हैं। और देखो, मैं कोई टैग लगा करके अपने चैनल का वहाँ पीडीएफ नहीं दे रहा, और मैं फ्री में ही आपको ये पीडीएफ पर दे रहा हूँ। तो आप उन पीडीएफ की अभी कदर नहीं करोगे क्योंकि वो आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर ये इनका रेट होता, पैसे होते और आपको ये बाकायदा अच्छे से दी जाती पीडीएफ बना करके और उनके मैं प्राइस रख देता, तो इनकी बहुत कदर हो रही होती और मैं आप लोग पैसे में इस पीडीएफ को खरीद भी रहे होते। तो पीडीएफ की अभी कदर नहीं होगी। जब एग्जाम से बाहर निकलोगे और जब वहां पर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन इससे सॉल्व है। फिर आप ये क्वेश्चन करोगे मुझसे कि आप इन नोट्सों को पढ़ के आप क्यों नहीं सक्सेस हुए। मैं आपको बता दूं, मेरी मेहनत ही लगातार जारी रही है। मैंने ये नोट्स बनाए, इन पे मैं अपने आप पर खुद मेहनत नहीं कर पाया क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिला पाया। और जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं कोशिश करता हूँ, तभी साला एग्जाम की डेट टपक जाती है। तो मैं खुद इन पे मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा इतनी, जब तक आज मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रैक्टिस करूँगा मेरे साथ साथ आपको भी फायदा मिल जाए। जितनी बेरोजगारी है उसमें इन लोगों को सबको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आजकल जो नोट्स है ना वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। नोट्स बना ही नहीं पाता है। नोट्स कैसे बनाने, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे मतलब उनका रिवीजन करना है, वो यूट्यूब की दुनिया में इतना खो चुका है कि वहां से क्लास लेगा उसको अच्छा लग जाता है, दूसरे टीचर की लेगा उससे अच्छा लग जाता है। मैराथनों में ही डूबा हुआ है और उसी के चक्कर में अपने खुद को बर्बाद कर रहा है। वो खुद में समझ लेता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक टीचर को फॉलो कर लो, एक जो नोट्स है बना करके उनको फॉलो कर लो, एक बुक को फॉलो कर लो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज हासिल, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे तुम हासिल नहीं कर सकते। हर चीज को हासिल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके अंदर जुनून होना चाहिए मेहनत करने का। वो जुनून देखो मेरे नोट्सों से आपको पता चल रहा होगा मेरा, लेकिन मैं इन पे जब मेहनत करूंगा ना, जब इनकी प्रैक्टिस करूंगा, वैसे मेरा मैथ और रीजनिंग आराम से ठीक है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया और काफ़ी अच्छे नोट्स बना करके मैं इन्हीं को देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता यूट्यूब पे हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस यूट्यूब पे मैं लगातार मैराथन 7-7 8-8 घंटे की देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसमें युवा लोग एक कम से कम 60-60 70-70 हजार लोग लाइव रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये क्यों फालतू का टाइम खराब कर रहे हैं। उनको तो चलो रेवेन्यू मिल रहा है, उनकी जितनी ज़्यादा वॉच टाइम होगा, जितना ज़्यादा लंबी क्लास होगी, उतनी ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा उनका, उतना ज़्यादा पैसा कमेगा। वो तो अपने मतलब से सीधा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। 7 घंटे की मेहनत बहुत होती है। आप 7 घंटे में कम से कम 3 चैप्टरों को उधेड़ सकते हो मैथ के को, अगर ढंग से मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो 3 चैप्टर इतनी प्रैक्टिस करके उधेड़ सकते हो। आप खुद भी नहीं सोचोगे, 100-100 क्वेश्चन लगा करके 300 क्वेश्चन 7 घंटे में लगा दोगे, जबकि वहां पर आपको 50 क्वेश्चन ढंग से नहीं कराए जाएंगे। उसमें भी आपको आधे घंटे उनके लेक्चर चलते हैं फालतू के, ये करो वो करो ये सब करो। मैंने आज तक आपसे इसलिए कहा है सपोर्ट करने के लिए मुझे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, कि मुझे मतलब मोटिवेशन मिले, आपके लिए मैं नोट्स दे सकूं। जीके के अंदर काफ़ी दिक्कत होती है हर स्टूडेंट को, वो बुक ही डिसाइड नहीं कर पाता कि एंड तक एग्जाम देता रहता है, यही नहीं पता चल पाता कि बुक कौन सी पढ़नी है। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आपको अगर मेरे से जुड़ना है और मेरे से सहायता हेल्प चाहिए तो देखो, मैं जीके के नोट्स रेडी कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अभी शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। मैंने
वहाँ पर हिस्ट्री की थोड़ी आधुनिक भारत की डेट डाल दी है, वहाँ टेलीग्राम पर जाकर के देखोगे, उन्हें रट लेना, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा। यूपी पैट का पेपर होने वाला है, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ से दिखे थे डेट से, और आपको हर एग्जाम में भी देखेंगे। दूसरी बात, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट डालने वाला हूँ, उनको पढ़ लेना वहाँ से, तो आपका इस टाइम तो काम हो जाएगा, लेकिन उससे बेहतरीन नोट्स में बना करके आपको दूंगा आगे भविष्य में। मतलब भविष्य ये नहीं कह सकते कि भाई लंबा भविष्य हो, मैं आपको कुछ ही दिन महीने में मेहनत करके आपको उन नोट्सों को बना करके आपको दूंगा जो कि आप खुद नहीं कर पाते। लगातार मैं भाई गारंटी से कह रहा हूँ, उनका रिवीजन करना सिर्फ, बाकी कुछ भी बुक मत देखना जो कि बुक से समझ में नहीं आ रहा है। और जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बता दूं आपको, लूसेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बुक है, किस टीचर का नाम लिया जाए, किस टीचर की बुक बताई जाए, आप डिस्टर्ब ही रहते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी बुक समझ में नहीं आ रही है, लूसेंट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लूसेंट को पढ़ के देखिए, एग्जाम दे के आइए, और एग्जाम के हर क्वेश्चन को उस बुक के अंदर देख के आपको मिलेगा। लेकिन बोर कैसे हो जाते हैं, एक बार उस बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के तो देखिए, वो आपके माइंड में छप जाएगी, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता। लेकिन ऐसी कोई मार्केट के अंदर बुक ही नहीं है जिससे हमारा मन उतावला ना हो, हर बुक पे मन करता है इसे ले ले इसे ले ले, और बुक है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। मैं इसी टाइम कुछ एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं आपको बस एक ही रणनीति बताता हूँ कि सिर्फ इस टाइम कुछ भी नहीं है आपके पास, तो मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना बाकी, और जो मैं बता रहा हूँ कि लूसेंट की बुक है तो इसको पढ़ लो, बाकी और कोई बुक है आपके अंदर जीके की तो उसको एक ही बुक को फॉलो करो, बार बार करो और 1000 बार पढ़ो, आपके माइंड में छप जाएगी, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। और मैं बता दूं, जो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, ये नोट्स वो नोट्स हैं जो टीचर 1 घंटे की क्लास लेने, 3 घंटे की क्लास लेने जब आता है ना मैराथन, तो उससे पहले जो पीछे मेहनत करके आ रहा होता है, इनकी जो पीडीएफ बना करके स्मार्ट बोर्ड पे जब आपको पढ़ा रहा होता है, वही नोट्स हैं ये में। क्योंकि मेरे पास गरीबों वाला सेटअप है, ये लीड लगा करके तो मैं मतलब ब्लूटूथ लगा करके तो आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आवाज़ क्लियर जा सके। लेकिन इस पर भी क्वेश्चन होते हैं कि पीछे से आवाज़ आ रही होती है, भाई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो जो खर्चे में मतलब बच पाता है वही, मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं मिल पा रहा मुझे, आपकी बस हेल्प ही कर पा रहा हूँ। बाकी कुछ मिला तो मैं अपना सेटअप मतलब माइक वाइक खरीद लूँ, जिससे कि आपको सही आवाज़ भी आ सके, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, सही आवाज़ नहीं आती है, वॉइस क्लियर नहीं आती है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए कुछ होना चाहिए, पीछे से नॉइस कैंसिलेशन नहीं हो पाता है, तो ये सारी सुविधाएं मैं कर सकूं। तो जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूं ना, ये बहुत कीमती नोट्स हैं, आपको अभी एहसास नहीं होगा। उन नोट्सों को आप एक बार पढ़िए, और उन नोट्सों को पढ़ के आप क्वेश्चन लगाइए। एक भी क्वेश्चन अगर आपका रुक जाए तो मुझसे आकर बोल देना कि आपके बनाए हुए नोट्स होते एक क्वेश्चन नहीं हो रहा। मेंसुरेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के मैंने 1000 क्वेश्चन लगा चुका हूँ रेलवे के मेंसुरेशन के, और एक एक क्वेश्चन को अपने अपने फॉर्मूले जो मैंने मेंसुरेशन के दिए हैं 2D और 3D के, उन क्वेश्चनों को रट लेना और उनको अप्लाई करना सीख जाना। एक एक क्वेश्चन उनसे आया हुआ है, उन फॉर्मूलों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। जितने फॉर्मूले दिए मैंने 2D और 3D मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री नहीं पढ़ पा रहे मत पढ़िए, कोई बात नहीं, उनको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं छूटेगा। उनको अप्लाई करना तो सीखिए, उन क्वेश्चन को पढ़ के खुद लगाना तो सीखिए, और फॉर्मूला सामने रख लीजिए, उनका एक बार नहीं 10-15 बार रिवीजन कर जाइए। मेंसुरेशन के डिक्टो क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, 4 आए 5 आए 10 आए 20 आए, हर एक क्वेश्चन उन फॉर्मूले से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बार बार यही कहूंगा, मेंसुरेशन का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उनको ही नोट्सों को पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। बाकी सारे नोट्स मैं वहीं पर दे रहा हूँ। जीके के लिए आपको सारे डाउट हो रहा है क्वेश्चनों को लेकर के, मतलब कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें, लूसेंट की बुक है जो कि बहुत मशहूर बुक है, उसको पढ़ लो, इस टाइम काफ़ी है, कम ही पेज है, कम टाइम में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल, हर क्वेश्चन वहां से उस बुक से आया हुआ है। आप उसको इस टाइम फॉलो कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, नोट्सों के लिए काम कर रहा हूँ, आपको अदर एग्जाम भी तो देने, इसमें तो 8000 वैकेंसी, 8000 ही सिलेक्ट होंगे, 50 लाख तो नहीं हो रहे, बाकी तो बेरोजगारी रहेंगे, वो अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए उनमें भी काम आएंगे मेरे नोट्स। मैं आपके लिए बहुत सुविधाएं कर रहा हूं कि आपको मैं नोट्स अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सकता हूं। मैं जल्दबाजी में कुछ देना नहीं चाहता। मैथ के वो ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में डाल दूंगा, अलजेब्रा के नोट मैंने डाल चुका हूं थोड़े बहुत, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैं शॉर्ट नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ बन जाएंगी जो कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अभी मैं वही नोट्स दे रहा हूं आपको जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको फायदा मिले। मैं क्यूज भी नहीं बना पा रहा, जो रीजनिंग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनके, मैं लगातार उन क्यूजों को दूंगा, जितने भी क्यूज मैं आपको दूं क्वेश्चन टाइप में फॉर्मेट में, उन क्वेश्चनों को आप रीजनिंग के को खुद सॉल्व करना। 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से 28 क्वेश्चन उन मेरे क्वेश्चन जो क्यूज दूंगा मैं टेलीग्राम पर, उनसे आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बेशक मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट सही, मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है रेलवे के प्रति, अदर एग्जामों के प्रति। मैंने हर एग्जाम को एनालिसिस
किया है, लेकिन मैं उन पे अपना मतलब एक मतलब दूसरे की भलाई के चक्कर में मैं खुद मेहनत नहीं कर पाया। मैं लगातार दूसरों के लोगों के चक्कर में सोचता रहा और आज मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, इतने लोग मुझसे जुड़े हैं, इतना विश्वास आपने जताया है मुझ पर, तो आपके लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो नोट्स देने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में, आपको उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा, हर एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा और हर एग्ज़ाम में डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे, जो हर टीचर आपको देना नहीं चाहता। कंटेंट बहुत दे देगा, बहुत पढ़ा देगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स वो आपको देना ही नहीं चाहता जो देने चाहिए। वो खुद को उसको पता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे फिर आएगा कौन, लाइव कौन आएगा, पढ़ने कौन आएगा। शायद मेरे पे आज सुविधा होती तो मैं अपने जो नोट्स हैं उनको आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा देता और वही नोट्स देता शॉर्ट, जिससे कि मैथ रीजनिंग में जो प्रॉब्लम होती है ना, एक-एक क्वेश्चन आपको दे देते। लेकिन आपको जो गलतियाँ हो जाती हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से आते हैं। घबराहट के कारण गलत हो जाते हैं। कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो सारी प्रैक्टिस करें वहाँ पर। और देखो वीडियो लंबी हो रही है, मैंने बस यही बता रहा था कि टेलीग्राम पर जाएँ, जुड़ें और वहाँ से नोट्सों का फ़ायदा उठाएँ। अभी आपको लग रहा है कि कम नोट्स मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं बिज़ी हूँ नोट्स बनाने में, आपको कुछ देने में, और आपको आने वाले एग्ज़ाम में हर नोट्स से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और लगातार मेहनत करता रहूँगा। ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी दुआओं से थोड़ा ऊँचाइयों पे गया तो आपके लिए बहुत कुछ मैं कर दूँगा जो कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और ये जो टीचर आपको कंटेंट इतना देते हैं पैसे कमाने के लिए, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आपसे कुछ पैसा नहीं मुझे चाहिए, बस आप इतना प्यार बनाए रखना, इसके लिए ही मैं आपके लिए जी जान दे दूँगा। मतलब जी जान का मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए जान दे दूँगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत करे हुए अपने जितने नोट्स हैं मैंने अपनी जी जान ही लगाई है उनमें। इतनी मेहनत करी है, आप नोट्सों को एक बार देखिए तो सही, उन खुली आँखों से देखिए उन नोट्सों को, आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है इन नोट्सों पे। अभी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नोट्स डाले हैं वहाँ पर देखिए, एक-एक क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म, एपी का जो है, एक-एक क्वेश्चन आपका उससे हो जाएगा। जितने भी मैं नोट्स दे रहा हूँ मैथ के, एक-एक क्वेश्चन आपका वहाँ से हो जाएगा, छूटेगा नहीं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। हर टीचर का निचोड़ निकाल करके मैंने नोट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक से पढ़ लिया, उसी टीचर के नोट्स बना लिए। हर टीचर को देखा है, हर टीचर से पढ़ा हूँ। मैं कितने टीचरों का नाम ले दूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा निचोड़ निकाल करके आपको देना चाह रहा हूँ, जो कि आपको समझ में नहीं आता। शायद मेरे पास यहाँ सुविधा होती तो उन नोट्सों को मैं खुद भी पढ़ा देता। एक-एक माइंड में आपके क्वेश्चन छप जाता और वही टाइप के क्वेश्चन देता, जिससे कि हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन देता मैं आपको, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और हर क्वेश्चन को आप कर लेते। और बेसिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिक नहीं। बेसिक मेथड आता है आपको, हर क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे अर्थमेटिक में। अगर ट्रिक आती है आपको तो आप उसी क्वेश्चन को कर पाओगे जो टीचर ने सिखाया है। तो ट्रिक ना सीख करके बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें। हर क्वेश्चन को कहीं के मतलब आप मतलब क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे तोड़ मरोड़ के उस क्वेश्चन को कर दोगे बेसिक से। तो आप यही सीखें सबसे ज़्यादा, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको लगातार मैं वीडियो देता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। एग्जाम भी आप देते रहें और फोकस अपने जो सिलेबस पढ़ रखा है उस टाइम उस पर फोकस करें, जो उस पर लगातार रिवीजन करें, मॉक देते रहें, स्पीड बनाए रखें, गलतियों का सुधार करें। इतना काम जरूर करते रहें क्योंकि अभी एग्जाम में कम टाइम है, टाइम नहीं मिल पाया। शायद मैंने सोचा था मुझे अगर टाइम मिलता तो आपके लिए बहुत कुछ कर देता, लेकिन ग्रुप डी के अंदर बहुत टाइम मिलेगा, एएलपी सीवीटी वन के अंदर बहुत टाइम मिलेगा, और यूपी के एग्जाम के अंदर, यूपी पैट के अंदर बहुत टाइम मिलेगा। तो आप एग्जाम को अदर बहुत देते हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स दूंगा, जिससे कि आपको वहाँ पर अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपकी जॉब एक अच्छी जरूर लगेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मेहनत जारी रखे रहे, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। कोई भी कहता है नसीब से जॉब मिलती है, कभी भी नहीं मिलती। नसीब मेहनत के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेहनत आपकी अत से ज़्यादा मेहनत होती है, तब वहाँ पर नसीब जुड़ जाता है। जो 1.2 नोट से रह जाते हैं, आपकी मेहनत में कुछ कमी रहती है तो उसकी वजह से रह जाते हैं। बाकी मेहनत अगर आपकी जी तोड़ मेहनत होगी तो कोई माई कलाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। मेहनत करिए तो सही, आप उस लेवल की मेहनत तो करिए जो 8000 बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे एनटीपीसी में। जो 8000 बच्चे जो सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे, उन्होंने जितनी मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करिए, जितनी साल उस पर बिताएं, उनके बराबर मेहनत करिए तो सही, आप भी उसी लाइन में खड़े होंगे। ठीक है, तो बस यही मैं मुझे बोलना था। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आप भी बोर हो जाते होंगे कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो नोट्सों का फ़ायदा लें, जा करके टेलीग्राम पर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और चैनल को देखो, इतने भी अब स्वार्थी नहीं बनिए, इतने भी सेल्फिश नहीं बनिए कि आप वीडियो तो देख लेते हैं, एक लाइक करने के लिए आपको बटन नहीं दबाया जाता। लाइक करते हैं तो यूट्यूब क्या रिकमेंड करता है, वीडियो को आगे भेजता है, लोगों के पास ज़्यादा भेजता है। इससे आप लाइक किया करिए, जिससे कि हमको भी सपोर्ट मिले। आपकी लाइक करने से, एक अंगूठा बटन दबाने से मतलब लाइक का, उससे आपका कोई चार्ज नहीं जाता है। बस यूट्यूब पे, बस सोशल मीडिया पे आप नचनियों हैं, लड़कियां हैं, उनको तो लाइक करते हैं, एक बार हमको भी लाइक कर दीजिए। आपकी तरह ही स्टूडेंट हैं, हमको भी सपोर्ट प्यार चाहिए, हमारे भी काफ़ी खर्चे होते हैं यहाँ पर।
तो भाई इनका भी ध्यान रखा करिए। ऐसा ही नहीं कि अपना सेल्फिश बन जाए, अपना काम निकला और चले जाएँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है? दूसरे के अपनी भलाई के साथ-साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, आप हमेशा ही सक्सेस होंगे। कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है, सोचने दीजिए। आप किसी के बारे में गलत मत सोचिए। आप एक सत्य की राह पे चलिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप इंसान क्या सोच लेता है, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, वो मुझे बुक नहीं बता रहा, वो मुझसे नोट छिपा रहा है, तो मैं उसे नहीं बताऊँगा, मैं उससे बुक नहीं बताऊँगा, मैं उसे टीचर नहीं बताऊँगा, कौन से पढ़ता हूँ। तो ये सारी आपकी गलतफ़हमी है। एक-दूसरे से शेयर किया करें, अपने अंदर जो है सबको दीजिए। हमारा काम यही है अच्छाई करने का, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। और जो ऐसा करता है ना, छुपाता है एक दूसरे से, वो कभी सक्सेस नहीं होता। आप देख लेना उनका एग्जाम्पल, वो आज भी बेरोजगार होंगे, पहले भी बेरोजगार थे, वो कभी सक्सेस नहीं होता। मार्केट के अंदर बुक की कमी नहीं है, पर लेकिन वो आपको बुक दिखाएगा ही नहीं। जैसे आपके दोस्त होंगे, फैमिली में होंगे, कुछ भी होंगे, ऐसे मेंबर होते हैं। तो आप इन सबसे बचें, आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहें। आपको कभी भी मतलब ज़िंदगी में मतलब आपकी रुकावट नहीं आएगी। एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेट मिले लेकिन आपको कामयाबी जो मिलेगी वो एकदम सटीक और एकदम ऊँचाइयों वाली मिलेगी। कोई आपका दोस्त है पहले से कॉन्स्टेबल है, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे से लेवल 6 की जॉब पे जाओगे और उससे ऊपर जाओगे। लेट हो रहे हो कोई बात नहीं, मेहनत भी आप उस हिसाब से करिए और आपको अच्छा ही जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप उससे नीचे ग्रुप डी पे चले जाओगे। आपकी मेहनत भी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा ऊपर उम्मीद करे बैठे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। लगातार मेहनत करते रहें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।